हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, सॉरी कि मैं इतना लेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो कल मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो आपका वेबसाइट है वो एक्टिव था ही नहीं। रात में जाके जो वेबसाइट है वो एक्टिव हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ कि आप कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। और एक कमेंट है जो बच्चे भी कर रहे हैं, मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ बट अदर वीडियो बच्चे कमेंट कर रहे थे एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर कि दीदी एडिशनल सब्जेक्ट का तो ऑप्शन है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने परसेंटेज इंक्रीज करवाना होता है, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है। तो सीबीएसई का जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया था उसमें इस सब्जेक्ट को लेकर कोई जिक्र नहीं था, जबकि हर साल सर्कुलर में होता है कि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके अपने मार्क्स को, परसेंटेज को इंक्रीज करवा सकते हो। बट इस साल ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है एडिशनल को, ठीक है। और इस वेबसाइट पे भी अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी आपका एक कॉलम में रहता है एडिशनल का, तो वो भी कॉलम में आपको कहीं पे भी एडिशनल का नहीं दिखेगा। इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि आप इस साल जो भी बच्चे हैं सोच रहे कि वो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया ये तो सीबीएसई ही जाने। तो इस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंच सकते हो वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे देखो, गूगल में आपको टाइप करना है सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट, और कुछ नहीं टाइप करना है, इतना ही टाइप करोगे। फर्स्ट वाला जो वेबसाइट रहेगा सीबीएसई एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, इस पे चले आना, ठीक है। और उसके बाद देखो जो हमारा मेन यहाँ पे लिखा होना चाहिए, क्या मेन 2026 ये लिखा होना चाहिए। 2025 वाले वेबसाइट पे मत जाना क्योंकि वो वेबसाइट भी आपका अभी मतलब ओपन हो जाता है। तो 2026 लिखा हुआ है इस पे ही आना, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन मेन 2026। सो गाइज, फॉर्म फिलअप से पहले मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगी कि देखो, अब पूछ रहे थे आप इतने दिनों से कि दीदी फॉर्म कब आएगा, तो देखो फॉर्म तो आपका आ गया। कब से फिलअप हो रहा है, कब तक फिलअप हो रहा है, आप सभी को पता है कि 31 तक आपके पास चांस है इस फॉर्म को फिल करने का, इतना पता है। फी आपका 320 रुपीज़ लग रहा है एक सब्जेक्ट का, और प्रैक्टिकल फीस यहाँ पे 170 सेट किया गया है, ठीक है। ये सब तो आपको पता है। बट गाइस, फॉर्म फिलअप के बाद कब आपको प्लानिंग करना है कि आप ऐसा पढ़ाई करो कि नेक्स्ट टाइम कंपार्टमेंट देने की नौबत ना आए। और ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बोर्ड भी आपका क्लियर नहीं हो पाया। बोर्ड में बाई चांस मान लेते किस तरीके से आपका कंपार्टमेंट आ गया, बट कंपार्टमेंट में भी कंपार्टमेंट आना डबल डबल टाइम्स। एक बार पेरेंट्स ने आपको मौका दिया, दो बार, तीसरी बार मैं बताऊं दोस्तों तो आप खुद भी अपने आप को मौका देने के लायक नहीं रहोगे अगर कुछ ऐसा होता है तो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही बुरा वाला फीलिंग होता है। जो बच्चे बाद में कमेंट करते हैं ना, मैं वही एक्सपीरियंस, वही सब कमेंट्स पढ़ के मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी वो कमेंट करो बाद में, दीदी कि मेरा नहीं क्लियर हुआ। मैं चाहती हूँ आप सभी का कमेंट आए कि यस दीदी मेरा क्लियर हो गया है, फाइनली मेरा क्लियर हो गया। मैं बस यही चाहती हूँ। और एक साल तो आपका वेस्ट हो ही गया ना, अब और वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सभी बस अब अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लग जाओ, क्योंकि सीबीएसई गाइज आप जान रहे हो कि कैसे नंबर देती है, कैसे लिखने पर। आपको अब इतना 2 बार में एग्जाम में समझ आ चुका है। मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है कि आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी से इंप्रूवमेंट, फेलुअर, कौन सी कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो। तो जो भी बच्चों ने, मैंने वो सर्कुलर इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि एक एक वर्ड आपको सिंपली एकदम समझा दिया है, वर्ड का मतलब, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना। और उसके बाद अगर आप सेल्फ खुद से भरना चाहते हैं इस फॉर्म को तो भर लेना। और एक और बात कि बहुत सारे, मैंने उस वीडियो में कहा था कि जो भी मुझसे फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कमेंट आया था कि हाँ दीदी मुझे भरवाना है। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने कल से वीडियो नहीं बनाया तो किन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर लिया, बट मैंने ये भी कहा था कि इतना जल्दी मत करना, टाइम है आपके पास, 1-2 दिन देख लेना उसके बाद करना, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो मुझसे फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं, तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलअप का मैं फ्री में नहीं करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना लगेगा, फॉर्म फिलअप आप मुझसे अगर करवाना चाहते हो तो 200 रुपया आपको देना होगा, ठीक है। और बाकी जो अदर वेबसाइट है यूट्यूब पे जो आपका फॉर्म फिलअप का फी वगैरह ले रहे हैं तो सब 300 से 400 लेते हैं। आप चाहो तो पता भी कर लो कि 300-400 रुपया सब ले ही लेते हैं फॉर्म फिलअप करने का। तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे प्राइस काफ़ी कम है। उसके बावजूद अगर आप खुद से फिल करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये 200 रुपया भी आपका सेफ हो जाएगा और अच्छे से फिल करोगे और इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मुझसे फिल करवाना चाहते हो तो ये प्राइस है। और यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है कि हाँ आप अपने फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो। और पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब से ही आप 200 पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद फिर आपका फॉर्म मैं फिलअप कर दूंगी। और फिलअप करने के दौरान ही फ़ी पेमेंट करना होता है, क्योंकि जान रहे हो बिना फ़ी पेमेंट किए आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो आप तो 200 दे दिए, ठीक है। और उसके बावजूद फिर आपको यहाँ पे, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 320, और फिर प्रैक्टिकल कैरी फॉरवर्ड करने के मार्क्स 170, तो इतने पैसे आपको फिर से देने होंगे, ठीक है। तो आप देख लेना, बाकी जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। खुद से फिल करना चाहते हो तो आप फॉर्म खुद से भी फिल कर सकते हो। बट बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि दीदी मुझे आपसे फॉर्म फिल करवाना है, तो इसके लिए मैं बता दे रही हूँ फ्रेंड्स। वीडियोस मैं यूट्यूब पे डालती हूँ तो उससे मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। मैं आपके डाउट सॉल्व करती हूँ, उससे भी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो
मेहनत का काम है फॉर्म फिलअप का, उस मेहनत के लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ों को समझते हैं। तो हम पहले कंपार्टमेंट की कैटेगरी पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या आ गया, एप्लीकेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2026 आ चुका है। रोल नंबर डालना, जो आपके एडमिट कार्ड आपके पास है लेटेस्ट वाले वो डालना, 5 डिजिट का स्कूल नंबर डालना, और यहाँ पे सेंटर नंबर बोला है, बट किसका बोला है, मेन एग्जामिनेशन का, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे गिवन है वो आपको डालना है। यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर सिलेक्ट करना है, जो कि आप सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट पे जाओगे तो 2025। प्रोसीड करने का यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब ये सारे आप डिटेल जब फिल करोगे तभी आप प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेंगे दोस्तों कि इसके आगे मैं आपको फॉर्म फिलअप करके अभी नहीं शो कर सकती हूँ। हाँ, एक दिन का मुझे टाइम देना आप, मैं आगे फिल करके दिखा दूँगी। बट ये मैं वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं आपसे बस इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ कि हाँ आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हो। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का इरादा, इस नाते मैं वीडियो बना रही हूँ, क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ बोलने लगते हैं जिससे पर्सनली मुझे बहुत दुख होता है, और अभी मैं नहीं चाहती हूँ कुछ कोई ऐसा बोले। ठीक है, इसलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ। अभी भी ऐसा भी तबीयत ठीक नहीं है और फिर ऐसे बोलते हैं लोग तो फिर बहुत दुख होता है। इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे कैटेगरी है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी पे जो बच्चे अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं, और यहाँ पे कंडीशन यही होता है कि आपका रिजल्ट में पास होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट आप कब दोगे, जब किसी सब्जेक्ट में आप पास हो। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने मार्क्स को और इम्प्रूव करवाना चाहते हो। तो अगर आप पास होगे तभी तो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवाओगे ना। अगर आप फेल हो कंपार्टमेंट, अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करवाओगे, कंपार्टमेंट की कैटेगरी से जाके। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंप्रूवमेंट की कैटेगरी से जो भी बच्चे अपने मार्क्स इंक्रीज करवाना चाहते हैं यहाँ पे फिल कर देंगे, रोल नंबर डाल देंगे, 5 डिजिट स्कूल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेंटर नंबर डाल देंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे एंड प्रोसीड कर लेंगे। और वही चीज़ मैं अभी बता दे रही हूँ जो अभी मैंने कंपार्टमेंट के लिए बोला, मुझे एक दिन का टाइम देना, मैं पूरे आपको फिल करके दिखा दूँगी फॉर्म को। बट अभी मेरे पास किसी भी बच्चे का इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अभी भी कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, दीदी मेरा रोल नंबर सेंटर नंबर वगैरह ये है, तो मैं फिलअप करके आपको शो कर दूंगी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और यहाँ पे फेलवर कैटेगरी जो बच्चे अपने फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यहाँ पे आएंगे, और फेलवर कैटेगरी से वही बच्चे फिल करना चाहते हैं जो अपने सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, या फिर ऑल सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन वो बच्चे देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि एंटर योर रोल नंबर ऑफ फर्स्ट फुल सब्जेक्ट अपीयरेंस इन मार्च एग्जाम, वो आपको डालना है रोल नंबर। किसका रोल नंबर डालना है ये भी सीबीएसई ने मेंशन कर दिया। जहाँ पे मेंशन नहीं करेगा वहाँ पे आप अपना लेटेस्ट वाला डालोगे, और जहाँ पे जैसे बोलेगा वैसे आप सुनोगे। ठीक है, उसके बाद 5 डिजिट का स्कूल नंबर डालना है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप ईयर देख सकते हो कि 2020 से लेकर 2025 तक के बच्चे यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर सेंटर नंबर डाल देना है, क्लास सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लेना है। तो जो भी बच्चे जिनके 5 to 6 सब्जेक्ट हैं वो फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट का, तो वो बच्चे फेलवर की कैटेगरी से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा कमेंट करते थे कि दीदी मुझे सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है, तो वो आप फेलवर की कैटेगरी से जा सकते हो। उसके बाद इमेजेस का बहुत सारा डाउट आ रहा था कि दीदी इमेजेस कैसे अपलोड करना है। तो इमेज देखो, ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोटो वैसा होना चाहिए जिसके नीचे आपका सिग्नेचर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आप अपना फ़ोटो अपलोड करोगे और साइन अपलोड करोगे। ठीक है, जैसे ही आप फोटो और साइन अपलोड करते हो ना, तो जो आपका यहाँ पे बन के आएगा एक कंफर्मेशन पेज, तो वहाँ पे आपके फ़ोटो के नीचे साइन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फ़ोटो जो है वो आपको साइन वाला नहीं देना है, फ़ोटो अलग देना है, साइन अलग देना है, फिर वो कंबाइन होकर फ़ोटो साइन आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप उस फॉर्म को फिलअप कर लेते हो प्रोसीड करने के बाद, कंपार्टमेंट हो या फिर इम्प्रूवमेंट, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है जिसको आपको संभाल के अच्छे से रखना है, क्योंकि आगे काम आएगा। आगे काम कहाँ पे आ रहा है, देखो फोटो और साइन अपलोड करना है, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालोगे, रोल नंबर डालोगे, प्रोसीड करोगे, तो आपके पास आगे ऑप्शन आ जाएगा अपने फ़ोटो को अपलोड करने का। तो आप जान रहे हो कि फ़ोटो के अभी तक का ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड कर लेना। ठीक है, फिर फ़ी पेमेंट की हम बात करें तो फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहीं पे आपका फ़ी पेमेंट का ऑप्शन है। तो एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म फिलअप किया है अभी, वो एप्लीकेशन नंबर डालोगे, रोल नंबर डाल के प्रोसीड करोगे, तो यहाँ से आप फ़ी पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, और वहाँ पे भी आप कर पाते हो जहाँ पे आप
फॉर्म को फिलअप करते हो। तो 2 जगह है फॉर्म पेमेंट करने का ऑप्शन, और कैसे पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट का हर बार इशू हो जाता है इस टाइम पे, बहुत सारे बच्चे एक साथ फॉर्म फिलअप करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो पेमेंट तो कर देते हैं बट वो सक्सेसफुल शो नहीं करता है। तो उस कंडीशन में आप घबराना मत, कुछ टाइम लेता है प्रोसेसिंग में और फिर वो सक्सेसफुल शो कर देता है। ठीक है, तो यही कहूँगी मैं कि पेमेंट जब आप कर दिए एक बार, थोड़े टाइम के लिए रुक जाना, फिर से पेमेंट वगैरह करने की कोशिश मत करना, पेमेंट आप एक ही बार करना। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका फ़ी स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका फ़ी का स्टेटस क्या रहा है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के प्रोसीड कर लेना है, फिर यहाँ पे आपका फ़ी का स्टेटस आपको शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जैसे कि आपने पूरा प्रोसेस फिल कर दिया सारा, तो एक आपको मिलता है ना पेज कि हाँ ये आपका इन्फॉर्मेशन रहा है, ये आपने पेमेंट किया, यहाँ पे आपका ये इमेज है, साइन है। तो इस तरीके से आपका एक कन्फर्मेशन पेज आपको मिलेगा जो कि आपको रख लेना है अपने पास, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कन्फर्मेशन पेज, तो अपने पास संभाल के अच्छे से रखना। और जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो भी अपने पास संभाल के प्लीज़ अच्छे से रखना। ठीक है, और फॉर्म फिलअप करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना जो मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने सर्कुलर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ताकि फॉर्म फिलअप करने में आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फॉर्म फिलअप करवाना है तो मैसेज कर देना। ठीक है।